हेलो। बहुत प्यार करती है ना तू अपने बेटे से? उसी की मौत का पैगाम देना चाहती हूँ तुझे। क्या अनाप शनाप बक रही हो? कौन हो तुम? तेरे बेटे की मौत। मौत? हाँ, राहुल की मौत का जिम्मेदार विनोद ही था ना? था से मतलब? उसके जिस्म में जहर उतार दिया है मैंने। वर्सोवा चर्च के पास आकर उसका जनाजा उठा ले जाना। देर की तो आवारा कुत्ते नोच खाएंगे। हेलो हेलो, कौन है तू? कौन है तू? मेरा बेटा विनोद, उसे कुछ नहीं। राजन, राजन! विनोद, मेरे बेटे, मेरे लाडले, क्या हो गया तुझे? हाँ? देख देख, तेरी तेरी माँ माँ प्लीज मुझसे बात कर। विनोद, बात करना मुझसे। विनोद, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, मुझसे बात करना। अरे पगले, मैं तेरी सारी बकवास सुन लेती थी, और अब तो इतनी सी बात नहीं कर रहा है। विनोद, 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 बात कर मुझसे। अभी विनोद हमसे बहुत दूर जा चुका है। अब वो नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? मेरा बेटा है, जरूर बोलेगा। राजन, राजन देखो ना, मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे बात नहीं कर रहा। राजन, राजन उसको कहो ना मुझसे बात करने के लिए। वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हारी डांट भी खाता है। राजन प्लीज, आई बेग ऑफ यू, इसको कहो ना मुझसे बात करने के लिए। राजन, तुम क्या बहरे हो गए हो? कनिष्का, जिसके दोनों हाथ कट गए वो किसी को क्या कहेगा? मैं तो बस एक जिंदा लाश हूं, सिर्फ एक जिंदा लाश। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे राज। धनराज, 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 देखो ना मेरा बेटा कितना नीला पड़ा है। जाओ ना, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ, जाओ ना। कनिष्का बहन, होश में आओ। हमारा विनोद मर चुका है, ये अब वापस नहीं आएगा। नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ये तुम क्या कह रही हो? क्या किया मैंने? तुम नहीं तो किया है। You're responsible, धनराज। मेरे बेटे विनोद को तुमने ही दौलत की लालच दी। इसे वारिस बनाने के लिए मैंने अपने हाथों से अपने बेटे राहुल का खून करवा डाला। क्या कह रही हो? चुप हो जाओ, चुप। नहीं चुप रहूंगी मैं सच बोल रही हूँ। I blame you, धनराज। कनिष्का, दौलत की लालच में तुमने मेरे बेटे की हत्या करवा दी। तुमने मेरे राहुल को मरवा डाला।
किसी ने सच कहा है कि सौतेली मां सारी जिंदगी सौतेली ही रहती है, वो सगी मां नहीं बन सकती है। अरे तुमने एक बार मुझसे कहा होता, ये सारी दौलत सारी जायदाद मैं तुम्हारे इस बेटे के नाम कर देता। अब ये सारी दौलत सारी जायदाद का मैं क्या करूं? अब तू भी अपने बेटे के लिए सारी जिंदगी इसी तरह तड़प, जिस तरह मैं तड़प रहा हूं। तब तुझे पता लगेगा कि जब अपना कोई सगा मरता है तो उसका दर्द क्या होता है। विनोद की लाश वर्सोवा चर्च के पास मिली। ऐसा लगता था कि उसकी मौत चर्च के टेरेस से गिरकर हुई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई। इंस्पेक्टर साहब, आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि विनोद की मौत सांप के जहर से हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसकी शराब में जहर मिला दिया हो। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पर सांप के डसने के 3 निशान थे। और आप मैडम, इस घटना की खबर आपको किसने दी? मुझे कल रात को एक अनजान लड़की का फोन आया था। उसने मुझे धमकी दी और ये मैंने उस खबर भी सुना। उसकी आवाज से आपने उसे पहचाना? नहीं, नहीं, मैंने वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन हो ना हो इंस्पेक्टर, मेरे बेटे के मौत के पीछे इसी लड़की का हाथ है। और किसी पे शक? ये तो शर्मिष्ठा ही बता सकती है, क्योंकि कल रात विनोद के साथ वही थी। ये शर्मिष्ठा कौन है? अविनाश राणा की बेटी। अजीब इत्तेफाक है। कुछ दिन पहले पैकरा गांव के पास राहुल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जीप में सांप की पिटारी थी। राहुल ने खुद इस बात का इकरार किया था कि उसकी गाड़ी में ब्लैक कोबरा था। अब दूसरे बेटे की मौत भी सांप के डसने की वजह से हुई। ये तो एक इत्तेफाक है इंस्पेक्टर। अजीब इत्तेफाक है। आओ। ये एक अभिशाप है हमारे खानदान के ऊपर, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैं एक बेटा सारी जिंदगी सांप के खौफ से डरता रहा, और दूसरा सांप के डसने से मारा गया। अरे ये अभिशाप नहीं है तो और क्या? सांप निकल गया है राजन, अब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। क्या विनोद मारा गया? मगर कैसे? सांप के डसने से। सांप के डसने से? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो यही कहती है। मगर इंस्पेक्टर साहब, सांप ने उसे डसा कैसे? सांप का डसना तो एक जरिया है कानून को गुमराह करने का। ये भी तो एक तरीका है खून करने का। सांप से डसवा दो, ना कोई सबूत
ना कोई शक। इंस्पेक्टर, कहीं आपका शक मुझ पे तो नहीं? नो, नॉट एट ऑल। पर इन पे जरूर है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? भला भला मैं विनोद को क्यों मारना चाहूंगी? देखिए, विनोद की माँ का कहना है कि कल रात आप विनोद के साथ थी। झूठ है ये। कल रात में यहीं पर थी, अपने घर में। पर हाँ, ये सच है कि विनोद कल यहाँ आया था और वो मुझे कहीं बाहर ले जाना चाह रहा था। मगर मगर जब मैं अपने कमरे में तैयार होने आई तो मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। कैसी घटना? अचानक मैंने देखा मेरे कमरे में एक अनजान लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें नीली थी और वो मुझे घूर घूर के देख रही थी। फिर? उसने एक अजीब सी बात कही मुझसे। कहने लगी, मुझे तुम्हारा रूप चाहिए। हाँ, तुम्हारा रूप जो इस वक्त मेरी जरूरत है। तुम्हारा रूप ही मुझे असलियत तक पहुंचाएगा। उसकी नीली आंखों में मैंने एक अजीब सी कशिश देखी। मगर इसके पहले मैं कुछ समझ पाती, मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो मैंने देखा वो लड़की जा चुकी थी। बाहर आई तो विनोद भी नहीं था। शायद वो मेरा इंतजार करके चला गया था। अनजान लड़की। मिसेस ओबरो ने भी यही कहा था। विनोद की मौत की खबर भी उन्हें किसी अनजान लड़की ने ही दी थी। अब बस पता ये लगाना है कि वो अनजान लड़की है कौन। आंसू भी छलकते हैं, दरिया भी मचलते हैं, यादों में मोहब्बत की ये दीप भी जलते हैं। आंसू भी छलकते हैं, दरिया भी मचलते हैं, यादों में मोहब्बत की ये दीप भी जलते हैं। बन जाती है पत्थर भी फूलों से खिली आँखें, नीली 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 आँखें, नीली नीली डैड, 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 कुछ पता चला? विनोद मारा गया। पता है मुझे, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्योंकि उसकी मौत एक सांप के डसने से हुई है डैड। ये भी जानता हूं। मगर आप ये बात नहीं जानते बाबा। विनोद की मौत उस इच्छाधारी नागिन के डसने की वजह से ही हुई है। फिर वही बकवास। बाबा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? बाबा, वो आ गई, वही नागिन आ गई, हम सबको डसने के लिए आ गई बाबा। क्या बक रहे हो? कौन आ गई? बाबा, वही नागिन बाबा, जिस पर मैंने गोलियां चलाई थी, वो हम सबको मारने के लिए आ गई बाबा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दुनिया में कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती। ये तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, ख्वाब है। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये। हाँ, मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। हे बाबा, बाबा, ये वही नागिन है। मेरे मोहब्बत के कातिल तुम सब हो। अब मैं तुम लोगों को मौत के अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। तो मुझे क्या मारेगी? मैं तुझे तेरे राहुल के पास पहुंचा दूंगा।
कहां गई है? आई तो इसी तरफ थी। तो फिर अचानक कहां गायब हो गई? ए बाबा, वो एक छलावा है, छलावा। उसके लिए गायब होना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक छलावा ही हूं, मौत का छलावा। क्या चाहती है तू? मैं तेरे अंदर छुपे हुए शैतान को तेरे चेहरे पर साफ देख सकती हूँ। तो किसी गलतफहमी का शिकार है। हमें से कोई भी राहुल की मौत का जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ। राहुल पर गोलियां विनोद ने ही चलाई थी, और विनोद ने खुद इस बात का इकरार किया था। उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है मैंने। अब तेरे बेटे की बारी है। आज उसकी मौत ही मेरा फैसला है। तेरा फैसला तो तब होगा जब तू जिंदा बचेगी। मेरे होते हुए तो मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं चाहूं तो इसकी समाधि यहीं बना दूं, मगर मैं इतनी आसानी से मारने वाली नहीं। मौत का तांडव क्या होता है, अब देख। हे बाबा, अब तो मेरी बात पर विश्वास हो गया आपको? अरे वो लड़की साधारण लड़की नहीं है, वो लड़की नागिन है, नागिन। हे बाबा, इंस्पेक्टर विवेक को बुलाओ, वो हम लोग की मदद करेगा। हम उसे बुला तो लेंगे बेटा, लेकिन क्या वो हमारी बात पर यकीन करेगा? मैं सच बोल रहा हूं इंस्पेक्टर। राहुल जिस लड़की के साथ शादी करना चाहता था, उसी लड़की ने डसकर विनोद को मारा है। वो लड़की नागिन है, नागिन। उस नागिन का अचानक हमारे सामने आ जाना, यह अजीब इत्तेफाक था। इंस्पेक्टर साहब, उसने हम पर हमला करना चाहा। मैंने अपने बचाव के लिए जब उस पर गोलियां चलाई तो देखते देखते अचानक वो गायब हो गई। चलो मान लिया कि ऐसी कोई लड़की है जिसे आप लोग नागिन कह रहे हैं, करेक्ट? और ये भी मान लिया कि उसने विनोद को डसा, लेकिन वो आप लोगों को मारना क्यों चाहती है? क्या बिगाड़ा आप लोगों ने उसका? अरे वो इसलिए हमें डसना चाहती थी क्योंकि मैंने ही अपने हाथों से। क्या? कुछ नहीं। हाथों से क्या? वो कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, बोलो, आगे बोलो। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल की मौत के पीछे आप लोगों का ही हाथ हो? हाँ? और वो नागिन अपने प्यार का इंतकाम आप लोगों से ले रही हो? हाँ? इंटरेस्टिंग। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया था, लेकिन आपने तो हमें कातिल बना दिया, हमारा मजाक उड़ाने लग गए। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। अब उस नागिन से कैसे निपटना है, उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा।